आवर चैनल बजरंग स्टडीज। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। ये दोनों JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सौरभ गांगुली ये ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और वर्तमान में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सुनील छेत्री ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान। JSW ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष और संस्थापक हैं सज्जन गांगुली। सज्जन जिंदल। तो JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। सौरभ गांगुली ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और ये वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। सुनील छेत्री ये भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान हैं। JSW एक जिंदल ग्रुप की कंपनी है जिसकी स्थापना 1982 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष और संस्थापक हैं सज्जन जिंदल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य है।
वर्ष की थीम है योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। इस वर्ष की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष की थीम है योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? खनन और खनिज क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना इस R&D पोर्टल सत्यभामा का उद्देश्य है। सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। इसका उद्देश्य है खनन और खनिज क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट।
किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? मणिपुर। तो मणिपुर ने 18 जून को अपना 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग और यूनिटी डे मनाया है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? मणिपुर के क्षेत्र की रक्षा के लिए जून 2001 में 18 व्यक्तियों के किए गए बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि और सम्मान प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? मणिपुर ने ग्रेट जून अपराइजिंग और यूनिटी डे मनाया है। इसका उद्देश्य है मणिपुर के क्षेत्र की रक्षा के लिए जून 2001 में 18 व्यक्तियों के किए गए बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि और सम्मान प्रस्तुत करना। मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की गई है? मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन में ATMA मशीन स्थापित की गई है। क्यों की गई है? कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए ATMA यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस ATMA ये मध्य रेलवे जोन में स्थापित की गई है। भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल।
रेलवे बोर्ड अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। तो भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मशीन स्थापित की गई है? मध्य रेलवे जोन में। और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए। ATMA यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। सिकल सेल रोग ये खून से संबंधित एक आनुवंशिक रोग है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा UN द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सिकल सेल रोग एक खून से संबंधित आनुवंशिक रोग है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। किस राज्य ने कोविड केयर होम अभियान शुरू किया है? उड़ीसा। तो उड़ीसा ने कोविड केयर होम अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है जिन लोगों को सर्दी, खांसी या बुखार है उन्हें कोविड केयर होम में रखा जाएगा।
उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो किस राज्य ने कोविड केयर होम अभियान शुरू किया है? उड़ीसा ने। और इसका उद्देश्य क्या है? जिन लोगों को सर्दी, खांसी या बुखार है उन्हें कोविड केयर होम में रखा जाएगा। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।